Hello, dear students. Welcome back to PW Pharma. I, Dr. Supriya Mishra, your Pharma Mentor. तो स्वागत है आप सभी का PW Pharma के इस चैनल पे। तो यहाँ पे आज आप सबकी डिमांड पे लेके आई हूं मैं एम्स CRE 2025 का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस है क्या और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें एम्स CRE के लिए पढ़ के जाना। और जैसा कि आप सबको पता है कि अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 मंथ ही रह गए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या सिलेबस में पढ़ना है और कौन सी चीजें जो है हमें नहीं पढ़नी है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप देखोगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स CRE का, तो सबसे पहला जो आपका सिलेबस है वो है आपका फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी जो है आपका, इसमें आपको सारे CNS हो गए, ANS हो गए, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। क्लियर? यहाँ पे आपको ANS हो गए, CNS हो गए। ठीक है, इंट्रोडक्टरी फार्माकोग्नोसी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्टरी फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एवरी ईयर। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, एंड देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन आई और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका CVS है, देन आपका ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, एंड देन आप देखोगे यहाँ पे रेनल फेलियर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और आपका नेक्स्ट जो है, आप यहाँ पे ये देखिए, नेक्स्ट आप देखोगे तो ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिखाई देगा। और आपका किडनी रिलेटेड तो है ही है। फिर कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीज, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है क्योंकि ये एम्स का आपका एग्जाम है, तो यहाँ पे सिलेबस में आपको एंटीबायोटिक्स जो है इसको अच्छे से ढंग से पढ़ के जाना है आपको। तो यहाँ पे ये भी चीज आपको ध्यान देनी है, कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है ये है आपका क्लिनिकल फार्मेसी का टॉपिक है। क्लिनिकल फार्मेसी जिसमें आपको क्लिनिकल फार्मेसी के डेफिनेशन हो गए, स्कोप हो गया, फिर मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स, इससे रिलेटेड जो है आपको ये सारी चीजें जो हैं पढ़ के जाना है इन फार्माकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट फार्माकोग्नोसी। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी जो है आपका, ये भी आपको देखना है। एक तो आपका एनाटॉमी हो गया एंड पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो एम्स CRE के अंदर सबसे पहली चीज जो थी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, नंबर 1 पे ये देखना है। देन आपको क्लिनिकल फार्मेसी जो है ये आपको पढ़ के जाना है, क्लिनिकल फार्मेसी का सिलेबस। देन पैथोफिजियोलॉजी जो है ये है। पैथोफिजियोलॉजी में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हाईलाइट किया गया है ट्यूबरक्यूलोसिस, हेपेटाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इपिलेप्सी, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर एंड हाइपरटेंशन। देन इनके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स आपको देखने एंड देयर सिग्निफिकेंस। देन ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग इंटरैक्शन आपको ये देखना है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड क्लिनिकल टॉक्सिसिटी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये आपको इसमें पढ़ के जाना है। क्लिनिकल टॉक्सिसिटी एस्पेक्ट जो है इससे रिलेटेड, जैसे कि नार्कोटिक ड्रग्स हो गए, बार्बिचुरेट्स हो गए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको सिलेबस में देखने को मिल रहा है। देन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी में आपको मेजर तो आपको फार्माकोग्नोसी के अंदर जो है एल्केलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स ये देखने ही देखने हैं, बट यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिस तरीके से इनका जो है सिलेबस है वो है आपका डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप ऑफ फार्मेसी, मतलब इंट्रोडक्टरी फार्माकोग्नोसी। क्लियर? यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी फार्माकोग्नोसी जो है वो देखना है, इंट्रोडक्टरी फार्माकोग्नोसी। देन वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड देयर नेचुरल ओरिजिन। देन आपको यहाँ पे आइसोलेशन टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट जो है परफॉर्म किए जाएंगे, स्पेसिफिक आपके टेस्ट को आपको देखना है, जैसे कि टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल के लिए, टैनिन्स के लिए, रेजिन्स के लिए। तो ये सारे आपको आउटलाइन जो है गिवन इन्होंने किया हुआ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, तो ऑब्वियसली पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, देयर टेस्ट, थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ पर्टिकुलर ड्रग्स, जैसे कि आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हो गए जो कि एज अ लेक्सेटिव की तरह काम करते हैं, कार्डियोटॉनिक हो गए, कार्मिनेटिव और GI रेगुलेशन रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वॉलेटाइल ऑयल्स के जो ड्रग्स हैं यहाँ पे
आपको कवर करने हैं। एस्ट्रिंजेंट, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो कि आपका बेलाडोना, एकोनाइट, अश्वगंधा, इफिड्रा, ओपियम, कैनबिस। तो स्पेसिफाई इन्होंने किया है कि ये चीजें आपको पढ़ के जाना है। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टसिव्स, एंटी रोमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, देन एंटी लेप्रोटिक। चलिए नेक्स्ट इन्होंने इसमें मेंशन किया कि एंटी डायबिटिक जो ड्रग्स है आपके, डायूरेटिक्स, एंटी डिसेंट्रिक, एंटीसेप्टिक एंड आपका डिसइंफेक्टेंट, एंटी मलेरियल, ऑक्सीटोसिस, विटामिन, एंजाइम्स। तो ये सारी चीजें जो है आपको फार्माकोग्नोसी के अंदर जो है ये सिलेबस में आपको देखने को मिल रहा है। देन एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये ध्यान देना है आपको, परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट जो है इससे रिलेटेड जो है आपके सिलेबस के अंदर इनको मेंशन किया गया है। फार्मास्यूटिकल एड जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल, कैलिन हो गए, एराकिस ऑयल हो गए, बीज वैक्स, ट्रागाकैंथ, सोडियम एल्जिनेट, ये सारी चीजें हो गए। अब हम मिसलेनियस की बात करते हैं तो कुछ ऐसे ड्रग्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जैसे कि इनके आपके पर्टिकुलर जो बोल सकते हो आप क्रू ड्रग कलेक्शन रिलेटेड जो है, कल्टीवेशन कलेक्शन रिलेटेड जो है टॉपिक्स इन्होंने मेंशन किया है, जैसे कि डिजिटैलिस, सेना, एर्गट, ओपियम। फिर नेक्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमिकल स्टडी, ये भी ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस एनाटॉमिकल स्टडी जो है आपका माइक्रोस्कोपिक जो फीचर्स जो है आपके सिनामन हो गया, फेनल, क्लोव, जिंजर, नक्स वोमिका और इपिकैक्यूना। तो ये था ऑल अबाउट आपका फार्माकोग्नोसी का सिलेबस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री एम्स के सिलेबस में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी जो है इसका सिलेबस जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आप देखोगे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, देन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, एंजाइम्स, फिर है आपका इरिथ्रोसाइट्स, न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपका बायोकेमिस्ट्री में आ गया। एंड देन आप देखोगे यहाँ पे क्लिनिकल एस्पेक्ट जो है पैथोलॉजी, ये हो गए। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आपका ऑलरेडी अगर आप देखोगे कि फार्माकोलॉजी हो गया वो आपको कवर करना है, पैथोफिजियोलॉजी कवर करना है और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसको कवर करना है। तो यहाँ पे ये आपका जो फार्माकोलॉजी सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एम्स के अंदर जो है इसका वेटेज जो है फार्माकोलॉजी का अच्छा खासा देखने को मिलेगा आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, राइट। यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एलिमेंट्री टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम इनसे रिलेटेड, देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कि आपको रिलेट कर पाओगे एनाटॉमी के साथ साथ में फार्माकोलॉजी के ड्रग्स के साथ, देन रेस्पिरेटरी, यूरिनरी और मस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, ये हो गए। देन फिजियोलॉजी ऑफ पेन, क्लियर है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक और जो है टॉपिक जो है सिलेबस के अंदर एड ऑन है वो है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी जो है उसको वेटेज दिया गया है, अगर हम अदर एग्जामिनेशंस की बात करते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन को वेटेज दिया गया है एंड कम्युनिटी फार्मेसी को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड, एनवायरमेंट एंड हेल्थ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इपिडेमियोलॉजी, ठीक है, इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये आपका जो है फर्दर मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पे जो है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जो है आपका इनका जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देख रहे हो तो ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स। नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इससे आपके काफी सारे जो है माइनर सब्जेक्ट के अंदर भी अगर आप देखोगे है तो ये माइनर, बट यहाँ पे एम्स सीआरई हो गए या आरआरबी के एग्जाम्स जो है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से आपके क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। तो यहाँ पे फार्मेसी एक्ट 1948, देन आपका कॉस्मेटिक एक्ट और जनरल जो आप बोल सकते हो स्कोप, ऑब्जेक्टिव और एथिक्स से रिलेटेड जो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के ये क्वेश्चन हो गए। देन आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, देयर एडवर्टीजमेंट, ये हो गए। नारकोटिक एक्ट और जो है आपका लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल जो है डीपीसीओ, है ना, डीपीसीओ ये हो गया। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन और यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये था आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का पर्टिकुलर टॉपिक जिससे आपको एग्जाम में
इन टॉपिक्स को कवर करते हुए जाना है। आ जाते हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स में आपके डिफरेंट डोजेज फॉर्म जो हैं आपके ये हो गए, ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है इससे रिलेटेड हो गया, फार्माकोपियाज हो गए आपके, मेट्रोलॉजी सिस्टम जो है आपका, मेट्रोलॉजी सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, इसका क्वेश्चन रहने वाला है। पैकेजिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, पैकेजिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, नेक्स्ट है आपका साइज रिडक्शन, इसमें आपका फ्लूइड एनर्जी मिल हो गए, डिसइंटीग्रेटर हो गए, बॉल मिल हो गए, हैमर मिल हो गए, ये सारी चीजें जो हैं सिलेबस में मेंशन की गई हैं। मिक्सिंग, साइज सेपरेशन एंड होमोजेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लैरिफिकेशन ऑफ फिल्टरेशन, ये भी आपका जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए सिलेबस में। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स हो गए आपके, फार्मा केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट है आपका क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स, हीट प्रोसेस, इवेपोरेशन, देन डिस्टिलेशन, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस जिसमें आपका ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर और फ्रीज ड्रायर जो है इससे रिलेटेड सिलेबस में मेंशन किया गया है। देन है आपका स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन जो कि आप देखोगे थर्मल, यहाँ पे स्टरलाइजेशन में जब आप देखते हो तो यहाँ पे आपको थर्मल स्टरलाइजेशन हो गया, क्लियर, डन है। और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन, ये सारी गैशियस स्टरलाइजेशन, ये सारी चीजें आपका सिलेबस जो है वो कवर कर रहा है इन फार्मास्यूटिक्स के अंदर। नेक्स्ट एसेप्टिक टेक्निक्स, नेक्स्ट है आपका एसेप्टिक टेक्निक, देन प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स, तो यहाँ पे टैबलेट से रिलेटेड देयर एक्सिपिएंट, फिर आपका इवैल्यूएशन जो पैरामीटर्स हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें आपकी इसमें कवर की गई है। देन है डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन प्रोसेस, आफ्टर दैट कैप्सूल्स, तो यहाँ पे कैप्सूल्स में भी हार्ड कैप्सूल्स, जिलेटिन कैप्सूल्स, ये हो गए आपके, फिर हार्डनिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैप्सूल्स, देन स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक सेरा, वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड एंड देयर प्रिपरेशंस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे आपको नॉमेनक्लिएचर, आईयूपीएसी नेम जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आईयूपीएसी नेम हो गया। देन एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, इससे रिलेटेड। देन है आपका सल्फोनामाइड्स, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हो गए आपके, एंटी अमीबिक और एंटी हेलमेंथिक ड्रग, तो बेसिकली ये आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री है ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो हैं यहाँ पे आप टॉपिक देख पा रहे हो, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, और इनको आपको को रिलेट करते हुए पढ़ना है फार्माकोलॉजी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एंटी मलेरियल, ट्रैंक्यूलाइजर्स जो हैं, देन जनरल एनेस्थेटिक्स जो है ये आपके हो गए। नेक्स्ट है आपका एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट, डाईयूरेटिक और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो ओवरऑल जैसा कि आपको मैंने बोला कि फार्माकोलॉजी से कोरिलेट करते हुए आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये बहुत ही अलग जो आप बोल सकते हो सिलेबस के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है आपका एमसीसीआरई के अंदर। अगर आप अदर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट जो है डीएसबीएम, ठीक है, डीएसबीएम जो है आपको इसमें स्पेसिफिक जो है एमसीआरई के अंदर जो है सिलेबस में आपको दिखाई देगा। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इंट्रोडक्टरी जितने भी आपके फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें देखनी है। इकोनॉमिक्स डन है, और एलिमेंट्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें हो गई। देन ड्रग और हाउस मैनेजमेंट, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, तो यहाँ पे ड्रग हाउस मैनेजमेंट में लेआउट हो गए, नंबर ऑफ बेड्स हो गए, एबीसी जो होते हैं, वीईडी, ठीक है, एनालिसिस, ये सारी चीजें, इन्वेंट्री कंट्रोल जो हो गए आपके, सेफ्टी स्टॉक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर डाला गया है। नेक्स्ट है आपका सेल्स, रिक्रूटमेंट, फिर है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो ये है आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक। क्लियर है, तो ये टॉपिक जो है आपका जितना भी इसमें मेंशन किया गया है इसको प्रॉपर्ली आप जो मेंशन है आप देखेंगे। आ जाते हैं 10th नंबर, हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा एम्स से रिलेटेड है, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल ही यहाँ पे होना बनता ही है। तो ये है हॉस्पिटल रिलेटेड, हॉस्पिटल फार्मेसी, इनके लेआउट, फ्लो चार्ट कैसा होना चाहिए, नंबर ऑफ बेड्स, पर्सनल फैसिलिटीज, रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे
पढ़ना है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, तो इन पेशेंट आउट पेशेंट जो है ये नंबरिंग वगैरह जो होती है इनका डिटेल जो है डिस्कशन जो होता है वो हो गया। आपका बेड साइड जो है इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेनी है। मैन्युफैक्चरिंग, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि लार्ज और स्मॉल वॉल्यूम जो पैरेंटरल्स हैं इससे रिलेटेड। फिर आपका लेआउट, प्रोडक्शन प्लानिंग, मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग। देन स्टेराइल मैन्युफैक्चर के अंदर आ गए। नेक्स्ट आपका नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चर, पहला था स्टेराइल, फर्स्ट वन इज स्टेराइल, सेकंड वन इज नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो नॉन स्टेराइल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, बल्क कॉन्सेंट्रेट्स हो गए, स्टोर और टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग और कॉम्पोजिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी जो है आपका ये प्रॉपर जो है आपको हॉस्पिटल फार्मेसी की जो बुक है उससे आपको ये सारी चीजें जो हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और इससे रिलेटेड जो है आपका अगर आप देखोगे हॉस्पिटल फार्मेसी तो इन्हीं से रिलेटेड थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हैं आपके नॉन फार्मा के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मा का तो है ही टॉपिक, बट इनसे रिलेटेड आपको नॉन फार्मा सेगमेंट के अंदर भी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। तो ये था आपका रिलेटेड टू सिलेबस की एमसीआरई के अंदर जो है हमें क्या क्या चीजें जो हैं वो पढ़नी है सिलेबस के अंदर और क्या चीजें नहीं पढ़नी है। आई होप अब आपने समझ लिया होगा कि क्या चीजें पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल आपको 10 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल तो यहाँ पे 80 और 20 का हम फार्मा और नॉन फार्मा की जब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फार्मा और नॉन फार्मा सेगमेंट, ठीक है, ये दो सेगमेंट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे अभी जो हमने डिस्कस किया ये था आपका फार्मा सेगमेंट। अब हम बात कर लेते हैं नॉन फार्मा का। तो यहाँ पे 80-20 का रेशियो है। ठीक है, 80-20 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नॉन फार्मा, नॉन फार्मा में आप देखोगे तो फटाफट से नॉन फार्मा सेगमेंट क्लियर कर देते हैं आपको। जनरल अरिथमेटिक्स हो गए, देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स जो होंगे आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। जनरल साइंस का हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंसिव जो आपके कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको सिलेबस में देखने को मिल रहा है। देन है आपका कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, तो ये था आपका नॉन फार्मा सेगमेंट से रिलेटेड जितना भी सिलेबस डन है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका एम्स ने प्रीवियसली जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था तो इसमें फार्माकोलॉजी जो था आपका, फार्माकोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी में 26 के अराउंड क्वेश्चन आए हुए थे। डन। उसके बाद अगर आप फार्मास्यूटिक्स में देखोगे तो यहाँ पे आपके 22 के करीब जो है क्वेश्चंस जो है यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स में देखने को मिला था। केमिस्ट्री के अंदर जो कि आपको केमिस्ट्री में आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गए और बायोकेमिस्ट्री हो गए, देन माइक्रो, तो यहाँ पे आपको 12 के अराउंड क्वेश्चन मिला था। फिर आपका फार्माकोग्नोसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 के क्वेश्चन देखने को मिला। फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है इसके क्वेश्चन देखने को मिले आपको 8 से 9, देन अदर्स। क्लियर? तो ये था आपका ओवरऑल जो आप बोल सकते हो प्रीवियस जो उसमें आपके पर्टिकुलर 9, 10 अदर्स में अगर हम देखते हैं तो, ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस रिगार्डिंग इससे इतने पूछे गए थे। अगर हम नॉन फार्मा की बात कर लेते हैं तो आपका 25 क्वेश्चंस जो है वहां पे पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि फार्मा सेगमेंट और नॉन फार्मा का क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे गए थे, क्या पैटर्न इन्होंने प्रीवियस टाइम में फॉलो किया हुआ था। तो आई होप आप सबको जो है ये सिलेबस जो है काफी हेल्पफुल रहेगा प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपको एमसीआरई से रिलेटेड कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आप जा सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो आप अपने डाउट्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी जो है सिलेबस वहां पे मिल जाएगा, तो गो एंड चेक इन। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। अच्छे से मन लगा के पढ़िए और फतेह हासिल कीजिए। थैंक यू ऑल।